Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, and another topic. So welcome screen. Assalamualaikum. Welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas. Today we are diving into a very important topic from the GST Science Teacher Mathematics section: decimals. This is the essential for the IBA requirement test, just like PST and GST. Let's begin. सो एज यू नो दैट कि हमने जो सीरीज़ आपका बनाया था, तो ये हमारे सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। देखिए, वो स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो जीएसटी के लिए यानी जीएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आपके जो जीएसटी टेस्ट में मैथ्स भी इंक्लूड है। तो इसके अलावा जैसे ही हमारा मैथ्स का सीरीज़ कंप्लीट होगा, हम दूसरे सब्जेक्ट्स का भी जो है ना इसी तरह के नोट्स, इसी तरह के सवालात आपके साथ शेयर करेंगे। सो मैथ्स जो ना आपका 10 सवालात 10 एमसीक्यूज़ आपके पास मैथ्स के होने वाले हैं, और वो कौन कौन से होंगे, तो उसी को ही हमने देखे आईबीए के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने प्रीवियस कुछ चीज़ों को देखकर उसी को तैयार कर रहे हैं। तो ये लगातार हमारे पास 15 से 20 लेक्चर होने वाले हैं, यानी 15 से 20 दिन, ये 30 चौथा लेक्चर है हमारे पास, यानी चौथा दिन है हमारे पास। तो अगर आपने इससे पिछले यानी 3 लेक्चर्स आपने मिस कर दिए, क्योंकि हर लेक्चर आपके पास एक डिफरेंट आपके पास टॉपिक है, हर लेक्चर में एक आपके पास एक यूनिक डिफरेंट एक टॉपिक है, और उस टॉपिक के रिलेटेड जितने सवाल हो सकते हैं, उस टॉपिक में जितने आपके पास सवाल उठ सकते हैं, कौन कौन से उसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पर कौन कौन सी एरियाज़ हैं जिनको आपको कवर करना होगा। सो आज हमारे पास चौथा लेक्चर है डेसिमल्स का। अब डेसिमल्स है क्या, डेसिमल्स किस काम के लिए आता है, तो A to Z से सीखेंगे डेफिनेशन के साथ, विथ एग्जांपल्स। एडिशन ऑफ डेसिमल सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इसमें सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल हम सीखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की जो है ना डेसिमल की जो है ना पार्ट 1। अच्छा, डेसिमल कहते हैं किसे, तो डेफिनेशन में आ जाएं तो डेसिमल इज़ अ नंबर दैट इंक्लूड्स अ डेसिमल पॉइंट। अच्छा, कोई ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आपके पास इंक्लूड हो, यानी मैं लिख लूँ 2.3, ठीक है, दैट इज़ अ डेसिमल नंबर। अपार्ट ऑफ होल, इट इज़ यूज टू राइट नंबर दैट आर नॉट होल, फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, ये ऐसे नंबर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जो नंबर्स नहीं होते। अब सपोज देखिए, डेसिमल यानी पॉइंट क्रिएट कब होता है, जस्ट लाइक दैट। अब जब से फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/2। अच्छा, 1/2 फ्रैक्शन का आप सॉर्ट आउट करें तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 0.5, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास मैथ्स में जो लास्ट सिंप्लीफिकेशन आ जाती है, यानी लास्ट सिंप्लीफिकेशन रहेगी, दैट इज़ द डेसिमल। यानी आप किसी भी नंबर को देखिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर सपोज आप मान लें हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, या आप फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर आपके पास देखिए फ्रैक्शन में आंसर आया, दैट वाज आवर आंसर। अब देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। 1/2 इज आल्सो इक्वल्स टू 0.5, 0.5 इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, ये कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी आपको मैं समझाता चलूँ। अच्छा, अगर मैं लिख लूँ 1/2, वी नो दैट के सर ये न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है। सो एज नो अब 1 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवीजन का रूल हमें बखूबी पता है। डिवीजन का रूल ये है कि आप किसी भी नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अब उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। अब ज़रूरी कौन सी चीज़ है कि या तो उस पर लाइक जो हम टेबल अप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर का टेबल अप्लाई कर रहे हैं, या तो उस पर पूरा लगे यानी बराबर उस पर लग जाए, या फिर उस पर कम यानी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब 2 की टेबल है, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बढ़ जाएगी। अब 1 2 ज़ा 2 ही बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास 1 है। अब एज नो दैट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम पॉइंट ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट ऐड करते हैं किसमें, क्वोशिएंट में। हमने पॉइंट ऐड कर दिया। अब पॉइंट से पहले, अब देखिए पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं पॉइंट के बाद अगर लिखूँ 0.1, अब इट डजंट मेक सेंस, इट मेक्स आल्सो 1, ठीक है। अब पॉइंट की वैल्यू तभी क्रिएट होगी जब पॉइंट से पहले कोई नंबर मौजूद हो। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, यानी पॉइंट दरमियान में ही आएगा, बीच में कहीं पर भी आ सकता है। यानी पॉइंट्स के साइड भी कोई नंबर हो, यानी पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड से भी की तरफ भी कोई नंबर हो, और पॉइंट्स की राइट हैंड साइड की तरफ भी कोई नंबर हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी पॉइंट्स दरमियान में आता है, बात समझिए।
अब ज़ीरो हम ऐड करेंगे एज एन आंसर, क्योंकि हमारे पास अगर डायरेक्टली हम पॉइंट करें तो वो डजेंट मेक एन आंसर, ठीक है। 0 पॉइंट, अब 0 इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं लगा। अगर यहाँ पर सपोज आगे हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व करते और हमारे पास कोई ऐसा स्टेप आ जाता जहाँ पर हमारे पास हमें पॉइंट लगाकर हम किसी नंबर को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते, अगर वहाँ पर सपोज यहाँ 2 3 4 या कोई भी ऐसा नंबर या 2-3 नंबर्स मौजूद होते तो वो डिड नॉट ऐड 0, ठीक है। हम 0 ऐड नहीं करते, मगर 0 इसलिए ऐड करते हैं कि क्यों, इसलिए क्या है क्योंकि अब पॉइंट से पहले कोई नंबर मौजूद ही नहीं। अब आप कहते हैं पॉइंट लेकर हमने 0 ऐड कर दिया, अब 5 2 से आपके पास 10 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर 0, आपके पास आंसर क्या आ चुका है 0.5। अब 0.5 इट्स आल्सो इक्वल्स टू 1। अब हाउ, अब देखें आगे हमारे पास फ्रैक्शन भी टॉपिक होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको और भी बखूबी से समझ में आ जाएंगी। जब हम फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो फ्रैक्शन में ये चीज़ें और भी बारीकी के साथ हम सीखेंगे। अब 0.5 आल्सो इक्वल्स टू 1/2। अब ये कैसे, अब देखिए अब ये एक मेथड है, आपके पास जहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है, पॉइंट की जगह आप 1 ऐड करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में 0 ऐड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब पॉइंट से पहले अगर आपके पास 0 है, आप समझिए, तो इट विल बी रिमूव्ड। अगर 0 नहीं है, कोई नंबर है 2 3 4, तो वो आपके पास मिक्स में चला जाएगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा। अगर 0 है तो इट विल बी रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज। अब आपके पास क्या बन जाएगा, यानी पॉइंट से पहले 0 है तो इट विल बी रिमूव्ड, तो क्या बन जाएगा 5/10, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या बन जाएगा 5/10, ठीक है, क्योंकि 0 हम रिमूव करें। अब देखिए 1 5 से 5, 2 5 से 10, आंसर क्या हो चुका है 1/2। ऐसे ही करें ना हम, 1/2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5। बात समझ में आ रही है, सेम सर वही हमारे पास आ रहा है, दैट इज द। अब देखिए आगे जब हम फ्रैक्शन सीखेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे मूव करें, ठीक है। अब देखिए हम ये तो हमने एग्जांपल्स पर लिए, डेसिमल की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। अब ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स डेसिमल के। अब डेसिमल प्लेसेस क्या है, अब 10 फर्स्ट प्लेस आफ्टर द डेसिमल। देखिए जैसे हमने कहा ना कि अगर पॉइंट तभी लगेगा, पॉइंट से पहले कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड हंड्रेड्स के बाद आएगा यानी 0.01, और अगर थाउजेंड्स के बाद आपके पास क्या बन जाता है यानी थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस यानी आपके पास डेसिमल 10th प्लेस क्या बनता है। अब याद रखिए अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए what is the 10th place of a decimal, so your answer will be 0.1। बात समझ में आ रही। अगर आपसे पूछा जाए what is the hundreds यानी सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, तो it will be 0.01। what is the thousands या थर्ड प्लेस ऑफ द डेसिमल, so it will be 0.001। बात समझ में आ रही है। यानी MCQs के लिहाज से ये भी बहुत ही आसान चीज़ें आप समझते जाएँ और उसे ध्यान में रखते जाएँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करें। आपके पास गिवन है 5.24। अब देखिए आप याद रखिएगा पॉइंट से पहले का जो हिस्सा होता है दैट इज़ द होल पार्ट, पॉइंट के बाद जो हिस्सा होता है दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट। हम इसे कह सकते हैं आइदर इट इज़ अवर डेसिमल पार्ट या डेसिमल पॉइंट। बात समझ में आ रही है। पॉइंट से पहले होल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद आप इसे कह सकते हैं दैट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आइदर इट इज़ अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब 5.24 है, तो 5 इज़ अ होल नंबर, 2 इज़ इन अ 10th प्लेस, 4 इज़ इन द 100th प्लेस। बात समझ में आ रही। अब 5 एज एन होल नंबर है, 2 हमें पता है 2 सर कौन से, अब ऊपर हमने सीखा है 2 से फर्स्ट प्लेस में आ रहा है, इट इज़ मीन्स हंड्रेड्स में आ रहा है। और 4 आपके पास कौन से प्लेस में आ रहा है, इट इज़ हंड्रेड से टेबल्स, इट मीन्स आपके पास सेकंड प्लेस में आ रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आ जाए एडिशन ऑफ द डेसिमल। डेसिमल की एडिशन कुछ सिंपल से आपके पास देखिए स्टेप्स है। राइट नंबर्स वर्टिकली, अब वर्टिकली नंबर्स को लिख लें पहला स्टेप। दूसरा अलाइन डेसिमल पॉइंट्स। अब अलाइन डेसिमल पॉइंट्स का मतलब है आप याद रखिएगा एडिशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इट डजेंट मैटर आपके पास नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स आपके पास कौन से दिए गए हैं, कौन से नंबर हैं, डजेंट मैटर। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कह लूँ 2.1 को आप प्लस कर दें 32.3 के साथ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हमने देखा तो इट इज़ द, देखिए अब पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक नंबर है। अब ना ओ किस तरह हम इसे ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड लाइक नंबर्स हमें ऐड करना है, पुट डेसिमल पॉइंट इन द आंसर डायरेक्टली बिलो, ठीक है। अब ये चौथा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप याद रखिएगा, अब मैंने 2.1 लिख लिया, अब पहले पॉइंट को मैं रखूँगा, पॉइंट जहाँ भी हो, अब पॉइंट के साइड जितने नंबर हैं उनको लिखते हैं, मगर नंबर को नंबर के नीचे रखना है। अब 2 और 3, ठीक है। अब ऐड होंगे आपके पास, अब 1 और 3 4 पॉइंट एज इट इज़, 2 और 2 4 और 3 एज इट इज़, इन 34.4 आपके पास
आंसर आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही? यानी आपको याद रखना है डेसिमल के एडिशन में पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। अब चाहे पॉइंट डजेंट मैटर कि पहला नंबर पॉइंट के बाद किस तरह लिखा है, दूसरा नंबर किस तरह लिखा है, इट डजेंट मीन। ठीक है, आपको एक बात समझनी चाहिए। दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल अगर दे दूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिख लूँ 2.52, ऐड करना है आपको 3.1। अब सेम वही 2.52 हमने ऐड लिख लिया। अब पॉइंट को एज इट इज़, अब 1 यहाँ पर लिख दिया, 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इट डज मीन 0 आपके पास आएगा, 2 एज इट इज़। ठीक है, अब 5 और आपके पास 1 कितने हो जाएंगे, इट इज़ बिकम 6.5। बात समझ आ रही? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है एडिशन में। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस कर ले, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 2.35, 1.75। अब एज इट इज़ आपको रखना है। ठीक है, 2.35 पॉइंट को आपने पॉइंट के नीचे रख दिया, 7 4 और इसके अलावा 1। ठीक है, ऐड करना है। अब 4 और 5 9 और 7 3 और 7 10, 0.1 अपर चला जाएगा, 3 2 और 1 3 3 और 1 4, सो इट विल बिकम 4.09। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है एडिशन में, और एडिशन एग्जैक्टली इसी तरह करना है। डजंट मीन, अगर आप देखें जैसे हमने किया है ना, अब 3 और 7 को हमने ऐड कर दिया, इट विल बिकम 10। अब 10 का हमें पता है सर 2 नंबर पर है, तो इस यूनिट प्लेस वाला नंबर हम रखेंगे जो आपके पास सेकंड, यानी आपके पास जो 10th प्लेस वाला वैल्यू है वो ऊपर जाएगा। अब पॉइंट आप एज इट इज़ पहले पॉइंट रखेंगे, फिर 10th का वैल्यू आगे जाएगा, यानी पॉइंट के आगे जाएगा। सेम एज एडिशन का जो रूल है एग्जैक्टली वही फॉलो होगा। बात समझ में आ रही है? अब मूव करें आगे। ठीक है, इफ़ नीडेड एड जीरोस टू इक्वलाइज डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए चीज़ें हम निकालें। अब ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पर देखिए अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर गिवन हो, 2 नंबर गिवन हो। अब यहाँ पर ये नोट जो लगा है ना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट। अब नोट क्या रहा है कि आपको डेसिमल प्लेसेस को इक्वलाइज करने के लिए आप 0 ऐड कर सकते हैं। अब किस तरह 0 ऐड कर सकते हैं? मैं अगर लिख दूँ 2.1, अब दूसरा मेरे पास इक्वेशन है अगर 32.56। अब यहाँ पर देखिए मुझे मैं 0 ऐड कर सकता हूँ इक्वलाइज करने के लिए इसे। बात समझ में आ रही है? अब आप इसे ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कि आप उससे इक्वली बनाने के लिए 0 ऐड करें। अच्छा, 0 ना भी ऐड करें, इट डजेंट मैटर। 0 ना भी ऐड करें, आपके पास आंसर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा और ना ही आपके स्टेप्स में कोई डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, आप 0 ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें तब भी कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? सेम, यानी एग्जैक्टली आपको ड्यूरिंग एडिशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स तो आपको एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, इट इज़ द पॉइंट। पॉइंट कहाँ आना है? पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। उसके बाद आप नंबर्स को एज इट इज़ इस तरफ जितने भी, अगर लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर है 3 है 3 नंबर रख लें, राइट हैंड साइड 2 नंबर है 2 लिख लें, 1 नंबर है 1 लिख लें, इट डजंट मीन। ठीक है, यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। ओके, आगे मूव करें। अब आ जाए, अगर आपको डेसिमल की एडिशन देखें, अगर समझ में आ चुकी है, सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। वजह ये एग्जैक्टली द सेम रूल्स फॉर बोथ, यानी डेसिमल की सब्ट्रैक्शन और एडिशन के दोनों के कॉमन रूल्स हैं। यानी ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव टू पुट पॉइंट एज इट इज़। देखिए पॉइंट को हमें पॉइंट के नीचे ही रखना है। पॉइंट को आप देखिए आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी चाहे आप एडिशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, देखिए हमें गिवन है ना, पहला ही स्टेप गिवन है अलाइन डेसिमल पॉइंट्स, यानी अलाइन डेसिमल पॉइंट्स यानी पॉइंट को पॉइंट्स के नीचे रखना, यानी पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ ही आपको मिलाना है। 12 इफ नेसेसरी जस्ट लाइक ऑल नंबर्स। अब अगर देखिए हमें सब्ट्रैक्शन की रूल का बखूबी से हमें इल्म है, अगर कहीं पर भी कोई नंबर ऐसा है जिसके हमें बताया ना कि कोई नंबर से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो वी हैव टू बारो इन अनदर नंबर विदाउट एनी देखिए विदाउट एनी मिस्टेक। अब हम कोई भी नंबर बारो से कीप द डेसिमल पॉइंट अलाइंड इन द रिजल्ट। अब कीप सिंपल एज इट इज़ रखिए, मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब अगर मैं लिख लूँ 2.36, अच्छा माइनस करना है, पॉइंट मैंने लिखी, अब पॉइंट माइनस करना है आपके पास 1.2। ठीक है, अब पहला मिसाल मैं दूसरा भी दूंगा आपको, माइनस करना है 1 पॉइंट को पॉइंट के नीचे। अब 6 नहीं, अब 0 आप ऐड कर सकते हैं 6। ठीक है, अब 3 में से 2 आपके पास 1.2 में से 2 1, इट विल बिकम 1.16। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया एक आसान सा आपके पास सब्ट्रैक्शन। अच्छा, कोई दूसरा मिसाल जिसमें आपके पास देखिए जिससे हम किसी नंबर को बारो कर लें। अब आपके पास गिवन हो 552.71, आपको देखिए सब्ट्रैक्ट करना है 2.28। बात समझ में आ रही? 2.28।
अब हमें पता है सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। बात समझ में आ रही है? यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉर्ट आउट करना, ठीक है। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे आपने रखना है। अब देखिए 1 में से 8 आपका नहीं जा सकता, हमने क्या किया 7 से एक बार कर लिया, जस्ट लाइक ऑल नंबर। अब यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास फ्रंट में नंबर आ जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से आप 8 रिमूव कर दें, इट विल बिकम 3, ठीक है 3। अब 7 में से एक आपने उधर दे दिया 12, तो इट विल बिकम 6। अब 6 में से आपने क्या किया 2 माइनस कर दिया, इट विल बिकम 4। पॉइंट एज इट इज़, 2 में से 2 0, 5 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, आप 0 ऐड कर दें, ना भी करें डजंट मीन, ठीक है, सामने क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आ रही है? यानी 50.43। और याद रखिएगा डेसिमल में अगर और देखिए 0 की वैल्यू डेसिमल में कब क्रिएट होगी, आप याद रखिएगा 0 अगर किसी भी नॉन जीरो के नंबर से पहले है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाओ। अब यहाँ पर लगाओ 0.25, तो इट विल बिकम आल्सो 2.5, ठीक है। पहली बात तो 0 अगर फ्रंट में लगाओ इट डजेंट मेक एनी वैल्यू, ठीक है। अब चल दूसरा, अगर मैं लिख लूँ 2.50, इट विल आल्सो बिकम 2.5, ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, यानी अगर टेस्ट में भी आएगा तो इट विल बिकम 2.5, ठीक है। 0 नहीं है हम कंसीडर करते हैं, इट मीन्स कि 0 आपके पास मौजूद है, ठीक है। बात समझ में आ रही? 0 जस्ट आएगा जब वो बीच में मौजूद हो, यानी 3.02। अब यहाँ पर आप 0 को क्या करें, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल देख लें इसी का, सिंपल ही देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखिए 6.20, अब 6.20 का मतलब होता है 6.2। बात समझ में आ रही है? 6.20 इट मीन 6.2 माइनस करना है 3.45। बात समझ में आ रही? अब देखिए अब सेम है 5, अब 0 में से 5 आपका रिमूव नहीं हो सकता, 2 में से 4 भी नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से हम बारो करेंगे एज इट इज़। अब पॉइंट को फिलहाल आप देखें ना, एज एन जैसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं करें, आपने यहाँ एक बारो कर दिया, यहाँ पर आपके पास 12 बन गए। आपने यहाँ एक ले लिया, आपके पास यहाँ पर 10, यहाँ पर आपके पास कितने बन चुके हैं 11, ठीक है। 10 में से आपके पास 5 बच जाएंगे, 11 में से आप 4 को रिमूव कर दें, इट विल बिकम 7, ठीक है। बात समझ में आ रही? पॉइंट एज इट इज़। अब यहाँ पर 6 थे, आपने एक बार वहाँ पर दे दिया, इट विल बिकम 5, 5 में से 3 रिमूव करें, इट विल बिकम 2, ठीक है, यानी 2.75। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है, देखिए सेम रूल्स हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा आगे मूव करें मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन समझिए। मल्टीप्लाई नॉर्मली इग्नोरिंग द डेसिमल। अब पहले स्टेप में आपको क्या कर रहा है जा रहा है, पॉइंट गिवन है, देखिए हमने 1/1 आपको प्रॉब्लम से पहले उसमें जो जो कंडीशन भी आ रहे हैं हम कंडीशंस के साथ आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या उसमें हो सकता है, क्या क्या आपको करना है। अब पहला पॉइंट आपके पास स्टेप्स में गिवन है, मल्टीप्लाई नॉर्मली इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। यानी अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल्स नंबर्स आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, यानी आप मल्टीप्लिकेशन करें एज इट इज़, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर्स को। सेकंड, काउंट टोटल डेसिमल प्लेसेस इन बोथ नंबर्स। अब देखें उसके बाद आंसर में लास्ट में आपको पॉइंट काउंट आउट करने, पॉइंट काउंट करने और लास्ट में 3 के रिप्लेस द डेसिमल पॉइंट टू द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। अब उसके मुताबिक आपको पॉइंट ऐड करना होगा। अब एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता चलूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे लूँ कि 2.13 को मल्टीप्लाई करा दें हम 1.2 के साथ, ठीक है। बात समझ आ रही? अब इसका मतलब है पॉइंट को आप इग्नोर कर दें, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। पॉइंट को इग्नोर कर दें। अब यहाँ पर आप पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखें ना रखें, इट डजंट मीन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी इसका कोई भी महत्व नहीं। इसका मतलब आपका यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि 23 आपका डिवाइड हो रहा है 12 के साथ, ठीक है, सिंपली। अब 2 के साथ आप डिवाइड करें, सेम 2 3 6 और 2 2 4। सेकेंड नंबर आप क्रॉस की निशानी लगेंगे, 1 3 3, ठीक है, 1 3 3 और 1 2 2। ऐड कर दें आप 6, 4 और 3 7 और 2। अब आपके पास आंसर क्या आ चुका है 276, ठीक है, 276। अब पॉइंट ऐड करना है। अब पॉइंट कहाँ पर देने हैं? अब पॉइंट देखिए, जैसे कहा है ना पॉइंट काउंट टोटल डेसिमल, जैसे दूसरा पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट काउंट करना है आपको, यानी अगर पॉइंट दोनों नंबर्स में आप 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3 नंबर्स को आपस में ज़र्ब करवा रहे हैं, 4 नंबर्स को आपस में ज़र्ब करवा रहे हैं, तो तीनों चारों दोनों नंबर्स को देखिए। अब एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, अब दोनों में हम देखें कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर ऊपर वाले में भी आ रहा है, एक नंबर नीचे वाले नंबर में भी आ रहा है। मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर ऊपर में आ रहा है, एक नंबर नीचे आ रहा है। मतलब पॉइंट के बाद यानी 2 नंबर। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर टोटल आ रहे हैं, यानी टोटल आपको काउंट करना है 2। अब 2 नंबर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ से जहां पर आंसर आ रहा है वहां से काउंट करके दे दें। यानी आप 1 2
अब इन दोनों नंबर को छोड़कर पॉइंट लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर 2, यानी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2.67। बात समझ में आ रही। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं यानी राइट साइड की तरफ से 3 नंबर छोड़कर आप पॉइंट लगाएं, 4 नंबर आ रहे हैं 4 नंबर छोड़कर आप पॉइंट लगाएं, 5 नंबर आ रहे हैं 5 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाएं। पहले नॉर्मली आप उसे डिवाइड करें, डजंट मीन आप पॉइंट कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं 2 नंबर का 3 नंबर का 4 नंबर का, जिस तरह भी आप मल्टीप्लाई कराना चेक कराएं, लास्ट में पॉइंट्स काउंट आउट करके आप पॉइंट लगाएं। अगर देखिए आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, अब सेम अगर 2.3 डिवाइड मल्टीप्लाई हम सिर्फ 2 के साथ कर दें तो अब इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद जस्ट एक ही नंबर आएगा मतलब पॉइंट्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब जैसे एग्जाम्पल गिवन है 1.2 ज़रब हो रहा है 0.3 के साथ। अब थोड़ा समझ लें, अब बहुत ही आसान सवाल है सर, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अब 1.2 ज़रब हो रहा है 0.3 के साथ। ठीक है, अब एज इट इज़ अब 3 के साथ आपको सारे को नंबर मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा नंबर भी है, अब हमें पता है ना कि पॉइंट लगता है, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर हो 0 भी हो तो उसकी वैल्यू क्रिएट होती है, ये बात समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर 0.3 है तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर से हमने क्रॉस के निशान लगा दिया, अब 0 2 0 अब 0 और 0 आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 6 3 और 0। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अब थोड़ा समझ लें। अब सर हमारे पास आंसर आ रहा है 0 और देखिए कितने 0 3 एंड 6। ठीक है, 0 3 एंड 6। ठीक है, अब सेम यहाँ पर गिवन है आपके पास 1.2 0.3। अब 0.3 हमने देखिए 1.2, अब 1.2 और 1.3 हम देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करें, इट विल बिकम 12 एंड 3। अब किस तरह, अब इसे आसान और बना दें फ्रैक्शनलाइज थ्रू। अब यहाँ पर 10। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा 12/20। ठीक है, और आपके पास इंटू अब 0.3 है मतलब आल्सो इट विल बिकम्स कितने के बन जाएगा। ठीक है, इट विल आल्सो बिकम्स 3। ठीक है, अब 1.2 को ऑब्जर्व करवा दे 0.3 इट विल बिकम 36। ठीक है, 36 ये दो अब यहाँ पर 0.3 इट मीन्स आपके पास 1 डेसिमल प्लस 1 डेसिमल इट विल आल्सो बिकम्स 36। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे आए नॉट अलाइन डेसिमल्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर डेसिमल में देखिए ना अलाइन नहीं करना, यानी जैसे हम कहा कि आपको पॉइंट का जो ख्याल रखना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे जो रखना होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रखना होता है। मल्टीप्लिकेशन में डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, डजंट नीड, आपकी यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, यानी आप पॉइंट जहाँ भी लगाएं डजंट मेक, बिकॉज लास्ट में आपको सारे नंबर्स के पॉइंट काउंट आउट करके लेफ्ट साइड की तरफ से वहाँ पर पॉइंट ऐड करके आंसर में ऐड करनी है। ठीक है, अब नंबर 5 है। अब नंबर 5 बहुत ही आसान है। अब नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमारे पास, देखिए डेसिमल डिवीजन। और डिवीजन के 2 केसेस हैं, डिवाइडिंग बाय होल नंबर डिवाइड एज यूजुअल प्लेस डेसिमल पॉइंट अबव इन द क्वोशिएंट। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 केसेस हो सकते हैं। अब 2-3 केसेस मतलब 3-4 आप जितने केस बनाते। अब पहला केस क्या है आपके पास, थोड़ा समझिए। अब पहला केस है आपके पास न्यूमिनेटर जो है ना वहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बहुत समझिए। अब इसे किस तरह सॉर्ट आउट करें। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पैदा करती है ना वो हमारे पास करती है डिवीजन की, पॉइंट्स की डिवीजन यानी डेसिमल डिवीजन, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि सर एडिशन ईजी है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन और भी आसान है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बोरो करने की जरूरत पड़ी बोरो करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और आसान है सर, नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करा देंगे, लास्ट में आंसर जो भी आएगा नंबर्स काउंट करके हम उसे नंबर से ऐड करेंगे, दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन हमारे पास दिक्कत पैदा करती है कि 6.4 को किस तरह 2 के साथ डिवाइड करें, यानी किस तरह। अब इसका मैं बहुत ही आसान आपके पास एक तरीका समझाने लगा हूँ, बहुत ही आसान तरीका। आप देखें न्यूमरेटर में अगर पॉइंट है, अब उसका ख़त्म करना है, पॉइंट को ख़त्म करें, आपके पास क्या बन जाएगा 64 बन गया। अब पॉइंट खत्म करना, अब पॉइंट के बाद नंबर काउंट करें। अब यहाँ पर ऊपर देखिए तो पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद देखिए आपके पास 1 नंबर है। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर। अब जितने नंबर हैं उतने 0 डिनोमिनेटर में ऐड करें। अब थोड़ा फोकस करें, यानी न्यूमरेटर की पॉइंट खत्म होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर की पॉइंट आप कैंसिल करेंगे उसका असर कहाँ पड़ेगा, न्यूमरेटर में, यानी अपोजिट है। अब तो बात समझिए थोड़ा। अब देख रहे हैं 6.4 आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा ये तो और भी एक आसान क्वेश्चन है, इससे बाद अगर बड़ा कोई सवाल हो जाए फिर तो और भी आपको दिक्कत होगी। यानी आप पॉइंट को डिनाई कर दें, पॉइंट को ख़त्म कर दें। किस तरह ख़त्म करना है,
पॉइंट को खत्म करके नंबर्स काउंट करें। पॉइंट के बाद जितने नंबर है, अगर न्यूमिनेटर में पॉइंट है तो उसका असर डिनोमिनेटर में आएगा, अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो उसका असर यानी अफेक्ट कहाँ पर आएगा आपके पास, न्यूमिनेटर में। अब आपके पास जवाब क्या आ गया, 64 डिवाइडेड बाई 2। अब 64 को आप डिवाइड कर दें 20 के साथ, ठीक है, 20 के साथ, क्योंकि 2 ऑलरेडी मौजूद है, 20 के साथ डिवाइड कर दें हम। अब 20 के साथ अगर हम डिवाइड, अब देखिए 64 को सेम देखिए हम कह रहे हैं 64 को डिवाइड करना है, अब किसके साथ, 20 के साथ। अब आंसर ये आएगा, तब तो फोकस करें। अब डिवीजन का रूल हमें पता है, सिर्फ चांद तो टेबल कंप्लीटली लगे या उससे कम। अब हमें 122 टाइम्स आप 20 की टेबल पढ़ेंगे, इट विल बिकम 40, 3 टाइम्स पढ़ेंगे इट विल बिकम 60, 4 टाइम्स पढ़ेंगे इट विल बिकम 80। इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स नहीं लिख सकता, आपने 3 टाइम्स अप्लाई कर दिए, 3 टाइम्स आपने अप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 60। अब 60 में से आप 64 में आप 60 माइनस कर दें, इट विल बिकम 4। अब 4 पर आपके पास टेबल नहीं लग रहा, ऊपर कोई नंबर नहीं है, आपने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाकर आपने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 40 पर 2 टाइम्स लगेगा, अब 40 में से 40 आपने रिमूव कर दिया, इट विल बिकम रिमाइंडर 0। आंसर क्या आ चुका है, 3.2। आंसर क्या है, 3.2, सेम एज इट इज। यानी आपको पॉइंट को देखिए रिमूव करने का मैं तरीका बता चुका हूँ बहुत ही आसान तरीके से, यानी कोई एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, यानी डिवीजन ऑफ द पॉइंट आप कभी भी कोई भी गलती कर ही नहीं सकते, यानी पॉइंट जहाँ पर भी आपको सिर्फ उसमें इफेक्ट खत्म करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं अगेन आपको एक एग्जांपल और देता चलूँ। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि ठीक है 25 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, ठीक है। अब 2.5, अब देखिए यहाँ पर फोकस करें, अब पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, देखें 25 एज इट इज लिख दें, अब 25 एज इट इज, पॉइंट आपने खत्म कर दिया। अब पॉइंट डिनोमिनेटर में, उसका इफेक्ट कहाँ होगा, अगर इसका पॉइंट खत्म होगा, उसका डिनोमिनेटर में पॉइंट है, इसका असर न्यूमिनेटर में होगा। अब न्यूमिनेटर में आप देखिए 250 को 25 के साथ डिवाइड कर दें, इट विल बिकम 125, 10 टाइम्स, ठीक है। अब 10 टाइम्स आपका इसमें आंसर आपका 10 आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब आगे आ जाएं केस नंबर 2 की तरफ। तो केस नंबर 2 में अब आपके पास गिवन है, ठीक है। अब केस 2 थोड़ा गिवन है, केस 2 में क्या गिवन है, अब गिवन है आपके पास, अब देखिए दोनों जगह पर, यानी न्यूमिनेटर में भी पॉइंट है, डिनोमिनेटर में गिवन है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो गिवन है, कन्वर्ट डिविजन द होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 10 और 100 etc, या डू द सेम दैट टू डिविडेंट देन डिवाइड नॉर्मली। अब जहाँ पर आपके पास देखिए जो है ना, हम फ्रैक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि सर जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट की जगह हम 1 ऐड कर दें, उसके बाद जितने नंबर हैं हम 0 ऐड कर देंगे। अब उसके बाद जो भी जो फ्रैक्शनल पार्ट एक बनेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम रिमूव करके डिवाइड करके उसे सर्व करवा दें, ठीक है। वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, देखिए जब फ्रैक्शन में हम वो चीज़ पढ़ेंगे बखूबी, मगर ये बहुत ही आसान है, यानी बहुत ही आसान ट्रिक इसलिए है कि अब देखें सेम आपके पास गिवन है। अब क्या गिवन है, 3.6 गिवन है, बात समझिए। उसके अलावा आपके पास क्या गिवन है, 0.6, ठीक है। पॉइंट को रिमूव कर दें, आपने ऊपर 36 से नीचे 0.6 है, तो इसका मतलब 0। अब यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर के बाद एक नंबर है, तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में पॉइंट पे एक नंबर है, तो उसका असर कहाँ होगा, न्यूमिनेटर। अब 60 की टेबल, अब देखिए 60 पर 1 टाइम्स और 360 पर कितने टाइम्स लगेगा, 6 टाइम, एज यू नो दैट आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी 36 डिवाइडेड बाई 6, इधर हम पॉइंट आउट करते हैं, देखिए फ्रैक्शन के थ्रू भी उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी 360 हमारा बन चुका था, नीचे क्या बन चुका था, 60, हमने 0 कैंसिल कर दिया, 36 डिवाइडेड बाई 6 बन चुका है। बात समझ में आ रही है, ये भी बना, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, यानी न्यूमिनेटर, अगर पॉइंट न्यूमिनेटर में है उसको ख़त्म करके आप उसका पॉइंट डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमिनेटर में पॉइंट आ रहा है उसे आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद देखें जितने नंबर पॉइंट के बाद आ रहे हैं उतने 0 डिनोमिनेटर में ऐड कर दें। अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो उसको ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म करके जितने नंबर डिनोमिनेटर पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में, यानी उतने 0 ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर में। यानी दोनों में है तो दोनों में, उसमें 0 ऐड होंगे, इसमें भी होंगे, यानी जितने अकॉर्डिंग कंडीशन, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं वो सवाल पर मैटर करता है। देखिए बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो चुका था, ठीक है। ये अब टिप्स, आपको कुछ टिप्स हम आपसे शेयर करें, टिप्स फॉर IPS। फोकस ऑन द डेसिमल प्लेस वैल्यू, आपको ऑलवेज फोकस करना होगा डेसिमल प्लेस। बी केयरफुल विद द डेसिमल एलिमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए जो बार बार हम कह रहे थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अलाइन जो है ना, अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर पॉइंट को पॉइंट के नीचे नहीं रखेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा, आपका आंसर जो है ना वो रॉन्ग आएगा, यू विल नॉट गेट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस मेंटल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद डेसिमल्स।
एक्सपेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स टू लाइक यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट। अब देखिए हमारे पास देखिए ना, इट डजेंट मैटर कि आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है, देखिए टेस्ट में अगर आपके पास प्रॉब्लम डायरेक्ट गिवन है, एज एन प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर आपके पास सपोज पॉइंट्स में गिवन है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस है 34.6, दूसरी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस है 52.7, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो कितने बनेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराने का वर्ड प्रॉब्लम हो, डिवीजन हो, इट डजेंट मैटर। देखिए आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब देखिए मूव करते हैं आपके पास, देखिए जिसे हमने कहा ना कि हम हर लेक्चर में जितने भी हमने लेक्चर ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, हम आगे भी जितने लेक्चर शेयर करेंगे, हर लेक्चर में हम आपके पास देखिए ना होमवर्क रख रहे हैं, और ये होमवर्क एज एन IBA स्टाइल में रख रहे हैं। और आपके पास मैं आपको बार बार इसलिए देखिए कहता हूँ कि आप लाजमी कम्प्लीटली वीडियो को देखा करें ताकि आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि देखिए हमने टॉपिक जितने भी हम टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं, हम वीडियो लेंथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसमें कोई भी देखिए क्राइटेरिया छोड़ ही नहीं रही, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपके पास कोई क्वेश्चन पुटअप हो और आपको ना आए। यानी A to Z हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी उसकी इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट्स हो सकती हैं, उसमें जो चीज़ें आ सकती हैं आपको सारी चीज़ें हम आपको करवाते चलें। दैट्स वाई वीडियो इसलिए लेंदी हो रही है, ठीक है। और होमवर्क इसलिए हम रख रहे हैं कोई सेगमेंट की, ताकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया कम्प्लीटली तो आप इसे ईजिली यानी फटाफट देखिए, अगर 10 सवाल इट मीन्स आपको पता है IBA के थ्रू हमारे पास जो है ना वो मैक्सिमम टाइम वो कहते हैं ना 1 मिनट से कम होता है। यानी अगर देखिए अगर आपने वो चीज़ें मिस कर दी तो आपको इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है 2.4 + 3.5, इसका आंसर आपके पास क्या गिवन है, ऑप्शन A B C D आपके पास गिवन है, ठीक है। अगर आपने ऊपर बखूबी एडिशन ऑफ द डेसिमल सीख चुके हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5.7 - 2.25, अगर आपने ऊपर गौर से अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल का देखिए सुना है तो आप इसका इजीली ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 × 2.5, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेसिमल आपको अभी बहुत ही आसान लग रहा होगा अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया। उसके बाद गिवन है 4.5 / 1.5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। आप ऑप्शन के मुताबिक उसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.4 + 0.006, अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास ऑप्शन गिवन है। मल्टीप्लाई 0.7 × 0.7 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। आ जाए व्हाट इज़ विच ऑफ द दीज इज़ इक्वल टू, अब इसमें से कौन सा नंबर है जो 3.600 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हमें पता है ना कि 0 लास्ट में हम जैसे देते हैं उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अब देखिए 3.6 है तो इज दैट हम 0 कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी 3.6 से हो सकता है या इट विल बिकम देखिए B and C, ठीक है, बोथ्स, यहाँ पर आपके पास बोथ्स हो सकता है, ठीक है। यानी ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद गिवन है 0.808 + 1.2, इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है 6.48 / 3 = ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 इफ़ अ पेन कॉस्ट, एक पेन की जो कीमत है वो 3.75, व्हाट विल बी द कॉस्ट या व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। अब एक पेन की कॉस्ट है 3.75 तो 4 पेन्स की कॉस्ट क्या बनेगी। तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन का हमें पूछा जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन आपका अगर स्ट्रॉन्ग अभी देखिए आपने बखूबी समझ चुके हैं तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू move to closing, ठीक है। This was a complete lecture on the decimal based on the IBA GST pattern. Practice these concepts well to score high in the upcoming test. Don't forget to like, comment and subscribe to Curious Edu for more math content. Facebook में आप मुझे देखिए फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास YouTube हमारे पास Curious Edu हमारे पास है, ठीक है। और देखिए कमेंट्स आप लाजमी क्या करें, वजह ये है कि देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ पर चीज़ें दिक्कत कर रही है। अगर आप कमेंट्स करेंगे जाहिर सी बात है हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे। मतलब अगर कहीं पर भी हमें लगा कि आपने किसी उसमें कोई गलती की है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी। इसके अलावा भी अगर देखिए आपको कहीं किसी और भी टॉपिक में आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, डजन में आप 6 में, 7 में, 4 में, 3 में, यानी कि जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर कोई यूनिट कोई ऐसा चैप्टर है मैथ्स में जो आपको दिक्कत पैदा कर रही है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हम वो सारे चीज़ें भी आपके साथ एज एन वीडियो शेयर करेंगे विथ फुल कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन विथ फुल्ली एक्सरसाइजेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।